Hello, Bacha. Very good afternoon to all of you. This is SN Ma'am, your biology mentor, and welcomes you all at my classroom platform. I hope all of you are perfectly fit and fine. So, guys, we are here to study about the morphology of flowering plant, which is a chapter of class 11th. और आज हमारी इस चैप्टर की है ये लास्ट क्लास। आज की क्लास के अंदर हम मेजरली क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारा आज का मेजर मुद्दा ऑफ डिस्कशन रिगार्डिंग दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी डिफरेंट फैमिलीज। कुछ मेंबर्स डाइकोटाइलिडनी से बिलोंग करते हैं और कुछ फैमिलीज जो है वो बिलोंग करती है मोनोकोटाइलिडनी से। हमारा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट आते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर। एंजियोस्पर्म्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटाइलिडन्स हम दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब फैमिलीज को समझने के लिए अभी तक हमने इस चैप्टर के जो 4 लेक्चर्स में पढ़ा है कि कौन कौन से टाइप के इसके अंदर स्टेम, रूट, लीफ प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स कैसे होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस का पैटर्न कैसा होता है, फ्लावर्स के डिफरेंट मेंबर्स किस तरीके से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, हम कैसे उनको एक फ्लोरल फॉर्मूला की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ अ फ्लोरल डायग्राम हम उनको अरेंज कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट इज फैमिली के जो फैमिलीज हम पढ़ने वाले हैं, इनके क्या क्या स्पेशल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस हैं, वो भी हम इसी चैप्टर के इसी लेक्चर के अंदर विद इन द सेम चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम थिंग। सो विदाउट डिले लेट अस बिगिन आवर क्लास। सबसे पहले हमें जो फैमिली डिस्कस करनी है दैट इज फैबेसी। फैबेसी जो है अर्लियर हम इसी को नाम से जानते थे पेपिलियोनेडी फैमिली, एंड पेपिलियोनेसी भी कई बार बोल देते हैं, विच इज अ सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी। सो लेग्यूमिनेसी इज अ ब्रॉड ग्रुप और इसी का एक छोटा सा कंपोनेंट है दैट इज पेपिलियोनेसी एंड विच इज नाउ नोन एज फैबेसी। इसका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज इट्स पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन। और ये पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन क्या कहता है, दैट देयर विल बी अ लार्ज स्टैंडर्ड। और ये किसके एस्टिवेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बच्चा पेटल्स के अरेंजमेंट को। किस तरह से पेटल्स अरेंज्ड होंगे उनको बताता है। स्टैंडर्ड इज 1 इन नंबर एंड इज लार्जर इन साइज। इसके अंदर की तरफ इनक्लोज होंगे लेटरली पोजिशन्ड 2 इन नंबर विच आर कॉल्ड एज wings, and then at the center, at the central portion, 2 keel are present, और ये दोनों के दोनों होते हैं फ्यूज कंडीशन के अंदर। तो इसको लिखने का तरीका क्या रहता है बच्चा, अगर हम लिखने के पैटर्न की बात करें तो इट इज रिटन एज 1 + 2 + 2 फ्यूज्ड। यानी कि इनके पेटल के अरेंजमेंट को जब हम फ्लोरल फॉर्मूला में लिखेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं कि फैबेसी का जो प्लांट है उसके अंदर क्या क्या स्पेशल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करनी है मॉर्फोलॉजी के बारे में। प्लांट जो होंगे वो कैसे कैसे हो सकते हैं, इट कैन बी ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। इस अलग अलग टाइप के प्लांट्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। रूट्स जो होती हैं उनमें रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्हीं रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एंड दीज बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो सफिशिएंट नहीं है या उसको रिप्लेनिश करना है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करेंगे यूजेबल फॉर्म के अंदर। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, बैक्टीरिया रह रहे हैं रूट्स के साथ, बैक्टीरिया को मिल रहा है रहने खाने पीने की मस्ट स्पेस, यानी कि शेल्टर मिल रहा है, फूड मिल रहा है, बदले में बैक्टीरिया प्रोवाइड करवा रहे हैं नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन स्टोर हो जाएगा उन प्लांट पार्ट्स के अंदर। तो पल्सेस जो होती हैं सारी की सारी इसी फैमिली से बिलोंग करती है क्योंकि दे आर रिच इन प्रोटीनिशियस कंपोनेंट। स्टेम की बात करें तो इरेक्ट भी हो सकता है, क्लाइंबर की फॉर्म में भी ग्रो कर सकता है। जब क्लाइंबर की फॉर्म में ग्रो करेगा तब हम क्या कहेंगे, हमें टेंड्रिल्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज टेंड्रिल्स हमने पढ़ा था हमारे
थर्ड लेक्चर के अंदर कि टेंड्रिल्स जो होते हैं वो सपोर्ट के साथ ऊपर बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो क्लाइंबर्स के लिए टेंड्रिल्स होना एक तरीके से एड ऑन एडवांटेज है, चेरी ऑन द केक है, जो उनको क्लाइंब करने में सपोर्ट के सहारे टर्न होकर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। देन व्हाट अबाउट देयर लीव्स? लीव्स ऑल्टरनेट होंगी, पिन्नेटली कंपाउंड होंगी, सिंपल होंगी, लेकिन इनका जो लीफ बेस है वो बहुत ही लार्ज फोलिएशियस स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वेनेशन रेटिकुलेट, एंड रेटिकुलेट वेनेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो प्रेजेंस ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट एंड दिस फैमिली बिलोंग्स टू डाइकॉट इटसेल्फ। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं आया। ये बात हुई एक्सटर्नल फीचर्स की। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक फ्लावर के पार्ट्स को उठाते हैं और उनको डिटेल में बात करते हैं। फ्लावर में सबसे पहला पॉइंट आता है इन्फ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट कैसा है फ्लावर का। तो फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस पे जितने भी फ्लावर्स लगे हैं उन सबके अरेंजमेंट का पैटर्न कैसा वाला है? रेसिमोज वाला है। और रेसिमोज के अंदर क्या होता है? मेन एक्सिस डू नॉट बियर फ्लावर एट टिप। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? अनलिमिटेड ग्रोथ कैरी आउट हो रही है। मेन एक्सिस अनलिमिटेडली ग्रोथ कैरी आउट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर बात करते हैं सिमेट्री एंड फ्लावर कंप्लीट है या नहीं। तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यानी इनके अंदर फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। दैट मीन्स फ्लावर कैसे हैं? कंप्लीट हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर प्रेजेंट है, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे परसेंटेज के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमने अपनी लास्ट क्लास सैटरडे वाली के अंदर देखा था। एस्टिवेशन कैसा है? इट इज शोइंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अगर हम बात करते हैं कैलिक्स की, कोरोला का एस्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटल्स है 5, पॉलीपेटलस कंडीशन है, यानी कि सारे के सारे पेटल्स एक दूसरे से फ्री हैं। पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन शो कर रहे हैं। पोस्टीरियर पोजीशन पे एक स्टैंडर्ड होगा। दिस इज स्टैंडर्ड विच इज प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर पोजीशन। देन विंग्स प्रेजेंट होंगे विच आर प्रेजेंट एट लेटरल पोजीशन, और कील प्रेजेंट होंगे एट द anterior position. It is 1, they are 2 but fused at one point. तो 2 lateral wings हैं, 2 anterior keel enclosing forming a stamen and pistil, and arrangement इनका कैसा हुआ? इसी को हम papilionaceous estivation कहेंगे, इसी को हम vexillary estivation कहेंगे, और papilionaceous estivation which is characteristic feature of family Fabaceae। तो गलती से भी भूलना नहीं है, अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं फ्लावर के अंदर। अभी तक तो हमने बात की सेपल और पेटल की, अब आते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो असेंशियल वर्ल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। एंड्रोशियम कितने हैं? 10 इन नंबर है। कैसी अरेंजमेंट शो कर रहे हैं? दे आर शोइंग डाई अडेल्फस कंडीशन, यानी 10 में से 9 आपस में फ्यूज्ड होंगे और एक फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ये 9+1 वाला अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, और इन 9 में भी ये 9 जो है ये कैसे हैं? आपस के अंदर फ्यूजन को शो कर रहे हैं। एंथर कैसे? डाइथिकस है, यानी कि 2 चैम्बर कंटेनिंग है। गाइनोशियम की बात करें, ओवरी सुपीरियर है। ओवरी सुपीरियर है तो बाकी सारे ऑर्गन नीचे लगे हुए हैं, यानी कंडीशन कैसी हो गई? हाइपोगाइनस वाली कंडीशन हो गई। और पिछली क्लास में देखा था हाइपोगाइनस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जी के नीचे हम बार नीचे लगाते हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। विदिन द गाइनोशियम यूनिलोक्यूलर प्रेजेंट होगी, यहाँ पे ओवरी एक ही चैम्बर प्रेजेंट होगा विद मैनी ओव्यूल्स। स्टाइल जो है वो सिंगल होगी। फ्रूट, इनका जो फ्रूट है दैट इज कॉल्ड एज लेग्यूम। फैमिली कौन सी है? लेग्यूमिनेसी का सब पार्ट है फैबेसी। तो फ्रूट कौन सा होगा? लेग्यूम वाला होगा।
सीड 1 to many हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे सीड्स कैसे होंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे। तो पी के अंदर, बीन्स के अंदर सीड कैसे होते हैं, दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक। दिस इज ऑल्सो वी हैव डन इन आवर लास्ट क्लास, एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। अब ये जितने भी चीजें देखिए, इनमें से फ्लावर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। एक चीज का रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी में गलत दे रखा है, एक्टिनोमॉर्फिज्म शो कर रहा है, जबकि ये रिप्रेजेंटेशन जाएगा जाइगोमॉर्फिक वाला, तो साइन होना ऐसा वाला चाहिए। फ्लावर कंप्लीट है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, इसलिए ये सिंबल यूज किया हमने। देन वी आर यूजिंग के फॉर कैलिक्स। कितने मेंबर हैं, 5 हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। देन कोरोला को सी से रिप्रेजेंट किया, 1 + 2 + 2 फ्यूज कंडीशन। एंड्रोशियम 9 + 1, बट 9 जो है वो आपस में फिलामेंट के थ्रू फ्यूज हो रहे हैं, डाइएडेल्फस कंडीशन को बना रहे हैं। गाइनोशियम इज हाइपोगाइनस एंड 1 कार्पल इज प्रेजेंट। जब सिंगल है तो फ्यूजन की कोई बात ही नहीं आ रही, तो हम उसको ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे। अब इन्हीं सारी चीजों को, फ्लोरल फॉर्मूला को फ्लोरल डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट अगर करें तो कैसा पैटर्न देखने को मिलेगा, लेट्स कम टू दैट। फ्लोरल फॉर्मूला एंड दिस इज फ्लोरल डायग्राम। सबसे बाहर वाला वर्ल्ड रिप्रेजेंट करता है कैलिक्स को। दिस सिंबल इज करेक्ट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को, दैट मीन्स बाइलेटरल पोजीशन और बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। देन अंदर की तरफ 1 स्टैंडर्ड, 2 विंग्स एंड 2 कील आर प्रेजेंट। ये वर्ल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कोरोला को। देन यहाँ पे ये फ्यूजन फॉर्म में प्रेजेंट हैं 9 एंड्रोशियम और ये 1 प्रेजेंट है एज फ्री फॉर्म में। सेंटर के अंदर विद पैराइटल प्लेसेंटेशन यूनिलोक्यूलर ओवरी इज प्रेजेंट हियर। So this is how we can understand all the features and all the whorls of a flower. Outer to inside, these whorls are mentioned here within a floral diagram. बट फ्लोरल डायग्राम को देखकर हम प्लांट कैसे होगा, रूट कैसी होगी, लीव्स कैसी होगी, उन सारी चीजों के बारे में कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन शॉर्ट कमिंग्स जो क्लियर कट व्यू या क्लियर कट आइडिया प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये जो फैबेसी फैमिली है, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ हमारे लिए यूज का है। तो इस फैमिली के जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं, दे आर रिच इन protein content, pulses which are rich in protein। क्यों है रिच इन प्रोटीन, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया इनकी रूट के साथ नोड्यूल्स बनाकर रह रही है, नाइट्रोजन फिक्स कर रही है। जितना नाइट्रोजन फिक्स होगा प्लांट बॉडी में उतना ही जाएगा और उतने ही ज्यादा प्रोपोर्शन के अंदर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो अरहर, ग्राम, सेम, मूंग, सोयाबीन, पी all belongs to the same category. Then edible oil, soybean and groundnut are obtained from the same plant. Dye, indigofera is obtained from this plant. इसके जो पेटल्स होते हैं उससे नेचुरली ब्लू कलर की डाई को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। फाइबर्स की फॉर्म में फाइबर्स हमें अवेलेबल है फ्रॉम द सन हेम्प प्लांट। फॉडर, फॉडर इज फूड फॉर एनिमल, फूड फॉर एनिमल्स इज कॉल्ड एज फॉडर। दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। सीसबेनिया एंड ट्राइफोलियम आर द मेंबर ऑफ फेबेसी, जो एनिमल्स के लिए प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन्स फॉडर प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम चारा कहते हैं, वो देने का ये काम करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह हम ल्यूपिन्स एंड स्वीट पी को ग्रो करते हैं। ल्यूपिन्स के फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव एंड कलरफुल होते हैं। देन मेडिसिनल प्लांट मुलेठी विच इज गुड फॉर द थ्रोट, थोड़ा मिंटी फ्लेवर प्रेजेंट होता है, रिलैक्सेंट की तरह काम करता है। तो मुलेठी इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द सेम प्लांट। तो ईडेबल सब्सटेंसेस पल्सेस दे रहा है विच इज रिच इन प्रोटीन, ऑयल दे रहा है, डाई, फाइबर, फॉडर, ऑर्नामेंटल प्लांट एंड मेडिसिन एज वेल। तो हर तरीके से फैबेसी फैमिली के मेंबर्स कैसे हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हैं। This is about the first family. Now switching to the second family, that is Solanaceae family. This is also known as potato family. Potato, brinjal, capsicum, ये सारे के सारे टोमेटो इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं।
डाइकॉट की फैमिली, अभी हमने कौन सी पढ़ी थी, फैबेसी पढ़ी थी, लेग्यूमिनेसी की सब फैमिली, एंड अभी हम पढ़ रहे हैं सोलेनेसी। दोनों के दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, डाइकोटाइलिडनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2000 से भी ज्यादा इसमें मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो हमारी वेजिटेबल के जो रिच सोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करने का ये काम कर रही है। रूट सिस्टम की बात करें, बीइंग डाइकॉट क्या होगा, टैप रूट सिस्टम। स्टेम इज इरेक्ट और क्लाइंबर, दोनों की तरह ग्रो करने की टेंडेंसी रखता है। सोलेनेसी के अंदर हर्ब्स, श्रब्स, स्मॉल ट्रीज एंड क्लाइंबर्स होंगे। लार्ज एंड ह्यूज ट्री जो होते हैं वो इस फैमिली में देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत ह्यूज साइज के प्लांट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। लीव्स का ओरिजिन ऑल्टरनेट, सिंपल और पिन्नेटली, कंपाउंड रेयरली देखने को मिलती है, सिंपल ज्यादा देखने को मिलती है। एक्सटिपुलेट कंडीशन, दैट मीन्स स्टिप्यूल्स आर एब्सेंट। एक्सटिपुलेट कंडीशन मीन्स stipules are absent and being dicot reticulate venation देखने को मिलता है, which is the characteristic feature। अब सोलेनेसी के फ्लोरल कैरेक्टर की बात करते हैं। अभी तक हमने देखे हैं सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर कौन कौन से पार्ट है। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो दोनों ही तरह के देखने को मिलते हैं, रेसिमोस भी, साइमोस भी। साइमोस सोलिटरी होंगे इन केस ऑफ सोलेनम। तो सोलेनेसी फैमिली का जो जीनस है सोलेनम, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम विच इज द बोटेनिकल नेम ऑफ पोटैटो, सोलेनम मिलोंजेना, तो सोलेनम जीनस से बिलोंग करने वाले जितने भी मेंबर होंगे उनमें फ्लावर मेन ब्रांच पे ग्रो करेगा, लिमिटेड ग्रोथ कॉज करवाएगा। रेस्ट सभी के अंदर टर्मिनल और एक्सिलरी रेसिम देखने को मिल रहा है, यानी कि अनलिमिटेड ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। फ्लावर कंप्लीट है, दैट मीन्स बाइसेक्सुअल है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि रेडियल सिमेट्रिकल है, तो प्लस वाला साइन सर्कल के अंदर इनक्लोज कर देंगे। लेट अस डू इट हियर एज वेल। एंड तीसरी कंडीशन दे रहा है हाइपोगाइनस कंडीशन है। हाइपोगाइनस कंडीशन है मीन्स ओवरी सुपीरियर है। हाइपोगाइनस यानी रेस्ट ऑफ द पार्ट कैसे नीचे है, तो जी के हम नीचे बार लगाने का काम करेंगे। अब कैलिक्स कैसे हैं, 5 सेपल्स प्रेजेंट हैं, गैमोसेपलस कंडीशन, यानी कि सारे के सारे फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। वेलवेट एस्टिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे के सारे जुड़े हुए हैं, हमें जंक्शन पॉइंट पे उनका अटैचमेंट जो है वो नजर आ रहा है, तो उसको लिखेंगे कैसे, 5 हैं, सारे के सारे फ्यूज्ड है। कोरोला 5 पेटल्स फ्यूज्ड कंडीशन है, 5 पेटल्स फ्यूज कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक चीज अगर फ्लोरल डायग्राम पे फोकस करोगे तो यू विल फाइंड कि इनके जो कोरोला के मेंबर्स हैं उनके साथ एंड्रोशियम भी फ्यूज्ड है। और याद करो पिछली क्लास के अंदर अगर सी के साथ ए फ्यूज हो तो लिख कैसे रहे हैं उसको, ऊपर की तरफ टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा चलने वाला है। एंड्रोशियम की बात करते हैं, 5 स्टेमन्स आर देयर। एपीपेटलस कंडीशन है, यानी कि पेटल्स के साथ एंड्रोशियम फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है, 5 हैं, जुड़े हुए हैं दोनों के अंदर ही। गाइनोशियम सिनकार्पिलरी, सिनकार्पस बाइकार्पिलरी, बाइलोक्यूलर, सुपीरियर ओवरी, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ओवरी सुपीरियर है, यानी कंडीशन कैसी होगी, हाइपोगाइनस, तो बार कहाँ लगेगी, नीचे लगेगी। बाइकार्पिलरी है मींस कार्पल कितने हैं, 2। सिन कार्पस है यानी फ्यूज्ड है, तो ये लग जाएगा ब्रैकेट। लेकिन यहाँ पे जो ओवरी बनेगी उसमें 2 ही लोक्यूलर चैम्बर बन रहे हैं, तो बीच में प्रेजेंट होगा प्लेसेंटल डिस्क और इसके दोनों तरफ लगे होंगे सीड्स। तो 2 चैम्बर हो गए, 2 चैम्बर हैं लेकिन दोनों चैम्बर इंटरनली फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं। फ्रूट इनके बेरी और कैप्सूल दोनों ही हो सकते हैं। धतूरा जो है वो भी बिलोंग करता है इसी फैमिली से। सीड खूब सारे होंगे और एंडोस्पर्मिक होंगे। एंडोस्पर्मस कहें चाहे एंडोस्पर्मिक सीड कहें, एक ही बात है। एक्टिनोमॉर्फिक कंप्लीट फ्लावर, 5 petals fused, 5 sepals, 5 sepals fused, 5 petals fused, 5 एंड्रोशियम फ्यूज्ड, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। एपीपेटलस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गाइनोशियम
कैसी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ओवरी सुपीरियर है, यानी कि फ्लावर कैसा हो गया? हाइपोगाइनस हो गया, इसलिए बार लगाई नीचे। कार्पल कितने हैं? 2। जुड़ने के बाद अंदर की तरफ 2 ही चैम्बर का फॉर्मेशन हो रहा है। देयर आर 2 चैम्बर, चैम्बर नंबर 1 एंड चैम्बर नंबर 2 जो है इसका रिप्रेजेंटेशन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी बात करें तो सोलेनेसी फैमिली से फूड के सोर्सेज की फॉर्म में टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, हमारी जो वेजीज हैं वो मिल रही हैं। स्पाइसेस की बात करें तो चिल्ली इसी से मिल रही है। देन एडिक्शन की अगर हम बात करें तो निकोटियाना टोबैकम से एक्सट्रैक्ट होने वाला टोबैको, जो सिगरेट, बीड़ी और कुछ पाउचेस बनाने के काम में आ रहा है। ऑर्नामेंटल प्लांट की बात करें तो पिटूनिया एंड बेलाडोना और अश्वगंधा, दीज 2 आर मेडिसिनल प्लांट्स। बेलाडोना जो है ये यूज की जाती है कफ सिरप के अंदर। तो डिफरेंट वैरायटी को प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। ओकरा, पेपर, पेपिनोमेलन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कैप्सिकम और पेपर्स और चिलीज, सारे के सारे किसके मेंबर्स है? इनफैक्ट द गूसबेरीज, ऑल दीज आर द मेंबर ऑफ सोलेनेसी। तो देयर इज अ ह्यूज वैरायटी जिसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कलॉइड्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स भी प्रोवाइड करने का ये काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिलिएसी फैमिली। दिस इज वन ऑफ द फैमिली ऑफ मोनोकॉट। अभी तक हमने 2 पढ़ी, फेबेसी दैट इज प्रीवियसली नोन एज पेपिलियोनेसी एंड उसके बाद सोलेनेसी। वो दोनों फैमिली कैसी थी? डाइकॉट फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा था। अभी हम बात कर रहे हैं लिलिएसी फैमिली की, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज लिली फैमिली, और ये रिप्रेजेंट करती है मोनोकॉट को। डाइकॉट के अंदर बच्चा जो फ्लावर्स होते हैं वो 4 और 5 के मल्टीपल्स में अपने पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम सेपल्स और पेटल्स की बात करें, 4 सेपल्स है, 5 सेपल्स है, 4 पेटल्स है, 5 पेटल्स है, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन लिलिएसी फैमिली या अगर मैं कहूं मोनोकॉट फैमिली, तो यहां पे फ्लोरल पार्ट्स आर प्रेजेंट इन 3 और मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 सेपल होंगे, 3 पेटल होंगे, या फिर 3 पेरियंथ होंगे, या 3 के मल्टीपल्स में। दे कैन बी 6 और 9 और 12 और सो ऑन, बट 3 के ग्रुप में मिलेंगे। डाइकॉट के अंदर लीव्स में वेनेशन कैसा था? रेटिकुलेट वाला था। मोनोकॉट में कैसा मिलेगा? पैरेलल वाला मिलेगा। डाइकॉट के अंदर रूट्स टैप रूट थी, परमानेंट रहती हैं, जो प्राइमरी रूट होती हैं, जबकि मोनोकॉट के अंदर फाइब्रस रूट्स ज्यादा देखने को मिलती हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड थिक ग्रो करने वाले ट्रीज जो होते हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं, शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो दीज आर सर्टेन बेसिक डिफरेंसेस व्हिच आर फाउंड बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकोटाइलिडोनी प्लांट्स। वेजिटेटिव फीचर्स की बात करें तो प्लांट जो होंगे वो पेरिनियल हर्ब्स होंगे, लेकिन उनके अंदर भी जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड पोर्शन के अंदर अलग अलग मॉडिफिकेशन शो कर सकता है। इट कैन बी मॉडिफाइड इनटू बल्ब, कॉम्स, राइजोम। सारे के सारे अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन के वर्जन थे जिनको हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। दीज ऑल आर अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। कैसे पहचाना स्टेम का पार्ट है? क्योंकि इनकी सरफेस पे नोड और इंटरनोड प्रेजेंट थे। जहां जहां नोड प्रेजेंट है वो स्केली लीव से कवर्ड थे। देन लीव्स कैसी हैं? ऑल्टरनेट है, एक्सटिप्यूलेटेड है यानी स्टिप्यूल एब्सेंट है, विद पैरेलल वेनेशन। और यही पैरेलल वेनेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मोनोकोटाइलिडनी या मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फ्लोरल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा? सोलिटरी और साइमोस, ऑफन ऑम्बलेट क्लस्टर। फ्लावर आर बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये सिंबल, बाइसेक्सुअल के लिए, कंप्लीट के लिए ये वाला सिंबल। अब आता है पेरियंथ, यानी देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेपल एंड पेटल। और हम क्या कहेंगे? ये 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स आर एब्सेंट। इंस्टेड ऑफ देम यहां पे सिंगल वर्ल्ड प्रेजेंट होता है। इंस्टेड वन सिंगल वर्ल्ड इज
प्रेजेंट, सिर्फ एक ही वर्ल प्रेजेंट है, सेपल और पेटल्स का डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन इसी के मेंबर दो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज्ड होंगे। तीन आगे की तरफ और तीन पीछे की तरफ, तो 3+3 अरेंजमेंट जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। They are united into a tube and form the valvate estivation. एंड्रोशियम की बात करते हैं। सेपल पेटल अलग अलग नहीं थे, टेपल्स ही प्रेजेंट है। कंप्लीट वॉल को नाम दिया पेरियंथ, हर वॉल के अंदर 3-3 मेंबर प्रेजेंट है। तो यू कैन सी 3 टेपल्स आर प्रेजेंट इनसाइड व्हाइल 3 टेपल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड। अब बात करते हैं एंड्रोशियम की, कितने हैं? 6, जहां 2 लेयर्स की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है टेपल्स, उन्हीं की तरह 2 लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, उन्हीं की तरह 2 लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे यहाँ पे एंड्रोशियम भी। तो ये एक आउटर वॉल बना रहे हैं और ये एक इनर वॉल बनाने का काम कर रहे हैं। सबको हटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो 3+3 के अरेंजमेंट में एंड्रोशियम प्रेजेंट है। गाइनोशियम की बात करें, इट इज ऑल्सो ट्राई कार्पिलरी, 3 और 3 के मल्टीपल्स में मोनोकॉट में चीजें प्रेजेंट होंगी। सिनकार्पस कंडीशन, ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी ऊपर है, रेस्ट ऑफ द पार्ट नीचे, कंडीशन इज अगेन हाइपोगाइनस, तो बार लगेगी नीचे की तरफ। खूब सारे ओव्यूल्स और एक्साइल प्लेसेंटेशन शो कर रहे हैं। फ्रूट उनके कैप्सूल्स होंगे मेजरली, बहुत रेयर केसेस के अंदर बेरी देखने को मिलेगा। सीड्स आर कंप्लीटली एंडोस्पर्मस। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहाँ प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ लेग्यूमिनेसी फैमिली में। ग्राउंड नट, पी, सोयाबीन, इनके अंदर कैसे होंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स प्रेजेंट होंगे। फ्लोरल फॉर्मूला, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, P3+3 कोई भी फ्यूज नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। इफ द थिंग्स आर नॉट इन द फ्यूज्ड मैनर, पेटल्स के मेंबर्स आपस में फ्यूज नहीं है, तो हमने उनको ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया है। एंड्रोशियम 3+3 2 वर्ल्स में प्रेजेंट है, बट ना तो आपस में जुड़े हुए हैं ना किसी और से जुड़े हुए हैं। गाइनोशियम के अंदर 3 कार्पल प्रेजेंट हैं, तीनों के तीनों आपस में फ्यूज हैं, और ओवरी जो है सुपीरियर है, फ्लावर इज हाइपोगाइनस। तो यहां मैं लिख भी देती हूँ फ्लावर कैसा है इनका। ओवरी अगर सुपीरियर है तो फ्लावर ऑटोमेटिकली हो गया हाइपोगाइनस। इस कंडीशन को ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिलिएसी के अंदर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस की बात करें तो ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह ग्रो कर रहे हैं ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा। बहुत ही सुंदर से गार्डन एरियाज को बनाने का काम करते हैं, बहुत ही ब्राइट कलर के फ्लावर्स हैं, तो बुके बनाने में, गिफ्ट करने में, ऑर्नामेंटल पर्पसेस के थ्रू इनको खूब सारी क्वांटिटी के अंदर ग्रो करवाया जाता है। डिफरेंट सोर्स ऑफ मेडिसिन लाइक अलोए वेरा, कॉल्चिसिन which is obtained from the Colchicum autumnale plant, इसको ट्रीट किया जाता है मियोसिन के अंदर प्लॉइडी को, पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करने के लिए। एंड देन वेजिटेबल की बात करें तो एस्पैरेगस इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द सेम फैमिली, दैट इज लिलिएसी। So this was all about the 3 families. Now let us begin with certain questions. Angiosperms are characterized by the presence of root and stem. Root and stem are found in case of angiosperm. Leaf and flowers are found in case of angiosperms. Fruit are found in case of angiosperm, or all of these. What will be the answer of question number 1? Angiospermic plants are called as flowering plants. तो flower produce करेंगे। रूट स्टेम लीफ का डिफरेंशिएशन टेरिडोफाइट से ही क्लियर कट हो चुका है। इनफैक्ट ब्रायोफाइट में भी बहुत डेवलप कंडीशन देखने को मिली थी। फ्लावर डेवलप कर रहे हैं और फ्रूट भी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में लग रहे हैं, तो क्या आंसर जाएगा? ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in majority of dicot the direct elongation of radical lead to the formation of, we have to focus on this term only. radical से क्या ग्रो करेगा? प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, नन ऑफ दीज। रेडिकल से ग्रो करेंगी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी रूट्स। अगर लास्ट करती हैं तो टैप रूट, नहीं लास्ट करती हैं तो फाइब्रस रूट। प्राइमरी रूट के पेरिसाइक्लर रीजन से सेकेंडरी रूट और उनके पेरिसाइकल से टर्शरी रूट ग्रो करेंगी। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट फाइब्रस रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, बोथ एंड नन। तो जब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी रूट सिस्टम की, तो वहां प्राइमरी रूट होनी चाहिए और उससे निकलने वाली सेकेंडरी, टर्शरी सारी की सारी ब्रांचेस इंक्लूडिंग द रूटलेट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। फाइब्रस के अंदर हम क्या कहते हैं?
फाइब्रस के केस में प्राइमरी रूट्स जो हैं वो खत्म हो जाती हैं, लेटरल रूट्स उनका प्लेस ले लेती हैं, बट इन केस ऑफ टैप रूट सब प्रेजेंट है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी प्लस रूटलेट्स, all the things are present together. In case of wheat, which is a monocot, primary roots are short-lived. Primary roots are replaced by fibrous roots. Fibrous roots arise from the base of stem and all are correct. तो wheat और monocot का root system फाइब्रस रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट जल्दी मर जाती है, उसकी जगह फाइब्रस रूट्स आ जाती हैं जो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, स्टेम के बेसल पोर्शन से ओरिजिनेट हो रही है. तो व्हाट वी कैन से दैट इन केस ऑफ व्हीट ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, सारी बातें सही है. एडवेंटिशियस रूट्स आर फाउंड इन ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बेनियन ट्री. किस किस के अंदर एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिल रहे हैं, तो इन ऑल द मेंबर्स एडवेंटिशियस रूट्स आर फाउंड. सो दिस वाज अ क्विक एंड short and sweet revision of the chapter in terms of certain questions. Next continue करेंगे with another plant. Till then take care, stay healthy, stay fit and fine. See you at the same time, that is 2 in the afternoon. Good luck guys, take care and keep studying because your exams are coming very close. Good luck, bye bye.